लास्ट टाइम मैंने वीडियो में मेंशन किया था कि मेरा बेटा 4 साल का है और उसको यहाँ से यहाँ तक 0 से 20 तक लिखना आ गया है फ्री हैंड। उम्र मेंशन करने का असल मकसद ये था कि आप एक आप चार्ट रख सकेंगे सामने कि 4 साल का बच्चा यहाँ से यहाँ तक कर सकता है। कुछ बच्चे 4 साल से छोटे होते हैं, 3 साल के, 2.5 साल के, वो इससे भी ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। और कुछ बच्चे 4 साल से बड़े भी होते हैं, वो ये भी परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, किसी बच्चे को किसी बच्चे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कंपैरिजन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे को आप बेहतर जानते हैं कि उसकी क्या सलाहियत है और वो कहाँ से क्या कितना कर सकता है। मैंने ये जो इसको फॉर्मेशन करवाई है कम से कम 1 साल लगाया है। 1 साल का मतलब ये नहीं है कि मुस्तकिल वो यही करता रहे। स्टेप्स पे काम किया है। मैंने उस रेस का हिस्सा नहीं बनी हूँ जो रेस स्कूल वाले लेकर चल रहे हैं या दूसरे लोग जिस एजुकेशनल तरीके से लेकर चल रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे बच्चे की क्या पेस है, वो किस स्पीड से सीख सकता है, वो कितना टाइम देता है और उसका क्या तबीयत है, तो मैं उसके हिसाब से लेकर स्कूल चलती हूँ। बच्चों के लिए मुश्किल नहीं बनाती पढ़ाई कि पीछे पड़ जाएं कि उन्होंने ये काम करना ही करना है। आप उसको टाइम दें, ठीक है। मैंने जैसे आपको मेंशन किया, मैंने 1 साल लगाया उसको कंप्लीट फ्री हैंड फॉर्मेशन में, ट्रेसिंग नहीं करवाई। ट्रेसिंग अब वो करता है ताकि उसकी राइटिंग बेहतर हो जाए, वरना वो ट्रेसिंग का ये भी फ़ायदा होता है कि जैसे अगर आपने फ्री हैंड करा लिया तो हमें जब हम उनको ट्रेसिंग शीट्स देते हैं तो हमें उनको बैठ के ना फिंगर या उनके हाथ नहीं पकड़ने पड़ते, वो खुद से ट्रेस करते हैं क्योंकि उनको स्टेप्स याद होते हैं। तो एज मेंशन करने का मकसद ये है कि इस उम्र का बच्चा ये परफॉर्म कर सकता है। कुछ बच्चे उस इस उम्र में 4 साल में ये भी नहीं कर सकते और कोई कुछ बच्चे इससे भी बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं। हुआ ये है कि मैंने एक हफ्ते में उसको स्मॉल स्क्वायर्स की कॉपी में स्विच कर दिए। जहाँ मैंने 1 साल उसको लगाया है, उसको अब मैंने जब यहाँ से स्विच की है तो उसको फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि अब कौन सा नंबर आएगा और अब कौन सा नंबर आएगा। ये देख सकते हैं 40 तक पहुंच गया है माशाल्लाह से। अब वो 50 तक भी लिख लेता है। तो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना, न्यू लेसन इंट्रोड्यूस करना, या आपका जो करिकुलम चल रहा है कि मोंटेसरी में ये होना चाहिए, मोंटेसरी 2 में ये होना चाहिए, उस चीज़ को या उस ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए लाजमी नहीं है कि आपने अपने बच्चे को भी उस दौड़ का हिस्सा बनाना है या वही आपने रेस लगवानी है उसको। आप जब तक अपने बच्चे को अपने खुद से पढ़ा रहे हैं, आप अपने हिसाब से लेकर चलें कि वो कितना सीख सकता है या उसकी क्या स्पीड है। 1 साल जहाँ मैंने उसको फॉर्मेशन में लगाया, उसने 1 वीक में मुझे 4 लाइन्स में स्विच करके दिखा दिया। ठीक है? तो कोशिश करें बच्चों को कंपेयर ना करें। मेरा एज मेंशन करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट लगाना होता है कि बच्चा किस उम्र में क्या कर सकता है। आप इससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह से, आपके बच्चे बेहतरीन हैं, आप आगे आगे सिखाते जाएं। नहीं कर रहा है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं कर पा रहे उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करें, हर हर दिन प्रैक्टिस करें 20 मिनट, लाजमी वो बच्चा परफॉर्म करेगा।